गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल जीएस एंड इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है फिर से आप सबके लिए नया सेशन हिस्ट्री का एमसीक्यू लेके। प्रीवियस ईयर आज हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग के पास बहुत कम टाइम है और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। जिनका खास के 24 को पेपर है तो उनके हिसाब से अगर सो जाते तो बहुत कम, मोटा मोटा हमारे पास 20 दिन है, ठीक है। तो इस 20 दिन में पूरा का पूरा चीज़ ख़त्म करना थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट कम से कम पढ़ें ज़रूर एग्ज़ाम में पास होने के लायक, ठीक है। तो हम इसका लेके आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा लंबा वीडियो लाने का, ठीक है, क्योंकि कम वीडियो में तो काम चलने वाला है नहीं। तो आज हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं और 7 क्लास में पूरा का पूरा हिस्ट्री हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और किसी को अगर मेरे साथ जुड़ना है ऑफलाइन क्लासेस के लिए तो टीम अल्फ़ा के साथ जुड़िए। यहाँ पे हम क्लास लेते हैं ऑफलाइन का। और अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ जो आपका स्क्रीन में दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन पे, ये है वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। अगर हम वास्को डी गामा की बात करें ना, ये था पुर्तगाली, सबको पता होगा, ये था पुर्तगाली। और अगर कालीकट बंदरगाह की बात करें तो ये कहाँ है, तो ये है आपका केरल में। और ये कब आया था, तो आंसर होगा आपका 1498 में, ठीक है। 1498 में आया। ये कब आया, तो ये आया था 20 मई को, ठीक है। वास्को डी गामा पुर्तगाली, कालीकट केरल, और कब आया था, तो 20 मई 1498 को। यहाँ तक क्लियर। अब कहा जाता है कि वास्को डी गामा का स्वागत कौन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो शासक था जमोरिन, स्वागत किया था, ठीक है। वास्को डी गामा का जमोरिन स्वागत किया था कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट केरल में है और वास्को डी गामा पुर्तगाली है। 20 मई 1498 को आया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन नीला जल योजना होगा। यहाँ पे नील जल नहीं होगा, नीला जल योजना होगा, ठीक है। ये होगा आपका नीला जल योजना, ठीक है। तो ये कौन लेके आया था, तो ये लेके आया था द अल्मीडा, ठीक है। और इस नीला जल योजना के तहत है ना, हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा था। हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व, ठीक है, क्लियर। अब अगर अल्बुकर्क की बात करें हम लोग, अल्बुकर्क, तो ये पुर्तगाली शक्ति का है ना वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली शक्ति का, ठीक है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क है, ठीक है। अगर हम डुप्ले की बात करें तो ये फ्रांसीसी है, डुप्ले फ्रांसीसी, ठीक है। और ये मद्रास पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, डुप्ले। और रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ये अंग्रेज से, जो प्लासी का युद्ध का सेनानायक था, अंग्रेज सैनिक, ये गवर्नर भी बने हैं, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सैनिक था, डुप्ले फ्रांसीसी सैनिक था। अल्बुकर्क की बात करें तो ये पुर्तगाली गवर्नर था, वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली शक्ति का यही बना था अल्बुकर्क। ये गोवा वगैरह को जीते थे। और द अल्मीडा की बात करें तो ये हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व लाया था और ब्लू वाटर पॉलिसी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में अगर सर्वप्रथम की बात करें, सबको पता होगा, सबसे पहले पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली के बाद डच, फिर आया डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। फ्रांसीसी की बात करें तो सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट फ्रांसीसी आया था और सबसे प्रथम आने वाला पुर्तगाली था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। अगर हम पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय की बात करें तो ये था आपका अल्मीडा। यही ब्लू वाटर पॉलिसी भी लाया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चुनिए। अब यहाँ से हम लोग को सही उत्तर चुनना है। अगर हम वास्को डी गामा की बात करें तो ये पुर्तगाली था। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो ये हॉलैंड का था। कैप्टन कुक की बात करें तो ये ग्रेट ब्रिटेन का था। और तस्मान की बात करें तो ये हॉलैंड का था। तो आंसर A2 एक ही जगह दिया हुआ है और ऑप्शन बी सही होगा।
A2B1 क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, और तस्मान की बात करें तो ये हॉलैंड का रहने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अगर भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो ये अल्बुकर्क था। ठीक है, अल्बुकर्क क्यों था? अगर इसका पीरियड की बात करें तो ये है 1509 से 1515, ये इसका पीरियड है। ठीक है, और ये 1510 फरवरी 1510 की अगर हम बात करें, फरवरी 1510 की बात करें तो ये गोवा को छीन लिया था यूसुफ आदिल शाह से, गोवा पर कब्जा कर लिया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपीय शक्तियों का, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया, नहीं, 1510 में किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 उड़ीसा का पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। ये डबल नहीं होगा, ये डुप्ले होगा। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो ये तीनों आंसर सही है, ये गलत है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 46 पर मद्रास पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये तीनों सही है, ये गलत है। अगर यहाँ पे आपको सही करना है, सही बनाने के लिए यहाँ पे कर दीजिए आप 1510, तो अब चारों का चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? अगर बात किया जाए तो पुर्तगालियों ने प्रथम, दुर्गा नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ दुर्ग होगा। अगर इसकी हम बात करें तो ये किया गया था कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन यूरोपीय ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापार केंद्र? अगर सामुद्रिक व्यापार केंद्र की बात करें या प्रथम व्यापारिक केंद्र की बात करें, ये सब का आंसर पुर्तगाल ही होगा। ठीक है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से कौन जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था? अगर हम बात करें बंगाल में फैक्ट्रियों में पुर्तगालियों द्वारा, तो ये हुगली में किया गया था। ठीक है, अगर श्री रामपुर की बात करें तो ये डेनिश लोगों का था, और चिंचुरा की बात करें तो ये डच लोगों का था। ठीक है, पुडुचेरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ये सही है। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी, नहीं, गलत। अंग्रेजों ने कभी पुडुचेरी पर, यह भी गलत। अंग्रेजों ने पुडुचेरी पर कब्जा किया था, तो ऑप्शन ए केवल एक सही है इसमें, बाकी दोनों गलत है। दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं था पुडुचेरी पर कब्जा करने वाला। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बना लिया था? अगर हुगली की बात करें तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ठीक है, और समुद्री लूटपाट के लिए इसको जो अड्डा बनाया था ये पुर्तगालियों ने बनाया था। ठीक है, और इसमें शाहजहां पुर्तगाली बस्ती को बर्बाद कर दिया था। शाहजहां पुर्तगाली बस्ती को बर्बाद कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? अगर कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता का संस्थापक की बात करें तो ये था जॉब चौरनॉक, ऑप्शन डी, जॉब चौरनॉक। ठीक है, और ये कासिम बाजार का मालिक था।
काशिम बाजार का मालिक था और यही कोलकाता का संस्थापक था। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन सी डेनिश। तो इसका ऑप्शन होगा बी, डच ने। और अगर इसमें अगर बात की जाए कि इंग्लैंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन इंग्लैंड है ही नहीं। अगर इंग्लैंड होता तो ऑप्शन इंग्लैंड होता, क्योंकि 1599 में इंग्लैंड सबसे पहले ये किया था। इसकी बात कीजिएगा तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1602 में। तो यहाँ पे इंग्लैंड नहीं होने की वजह से आपका ऑप्शन डच सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक सही है, बाकी 3 गलत है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच का उपनिवेश था? नहीं था। कोच्चि की बात करें, ये डच उपनिवेश नहीं था। ये बच्चों नहीं होगा, यहाँ पे डचों ने होगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया था? ये सही है, डचों ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था? नहीं, पुर्तगाली उपनिवेश था। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश? ये भी गलत है। आधुनिक कोच्चि बाद में ब्रिटिश उपनिवेश का भाग बन गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज था? ऑप्शन ए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। सही है, राष्ट्रीय भावना की कमी थी भारतीय सैनिकों में। कंपनी की सेवा को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार की बात यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये भी सही है। ठीक है, तो बात की जाए तो ए भी सही है, बी भी सही है और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये चारों का चारों ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? अगर बात की जाए लीवेंट कंपनी की, तो ये मिला था आपका 1593 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये आपका 1600 में। तो अगर सर्वप्रथम की बात की जाए तो लीवेंट कंपनी भी अंग्रेजी ही है और ब्रिटिश कंपनियों में लीवेंट कंपनी प्रथम था, जिसको भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, लीवेंट कंपनी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय में भारत में का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अगर हम बात करें अकबर का पीरियड की बात करें तो ये है 1556 से 1605। अगर हम जहांगीर के पीरियड की बात करें, शाहजहां के पीरियड की बात करें और औरंगजेब के पीरियड की बात करें तो औरंगजेब है आपका 1657 से 1707। अगर इसकी बात करें हम, शाहजहां की बात करें हम, तो ये है आपका 1627 से 1657 तक। अगर हम जहांगीर की बात करें तो ये है 1605 से 1627 तक। ठीक है, तो अब क्या दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन की बात करें, मतलब कि लंदन में, यहाँ पे दिया हुआ है लंदन में, तो लंदन की बात करें तो आप देखिए पीरियड के हिसाब से पेंशन है, ये आपका अकबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह की बात कीजिएगा, तब आपका ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। क्योंकि अगर बात की जाए तो 1611 और 1613 इसी टाइम पे कंपनी अपना ये कर रहा था, यहाँ पे किया गया था और यहाँ पे 1613 में सूरत में। ठीक है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अगर हम 1613 में अगर कहें तो ये किया गया था सूरत में। सूरत में स्थापित किया गया था 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? देखिए डेट याद रखिएगा 1613। ठीक है, अगर मछलीपट्टनम की बात करेगा तो वो था 1611। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना खोला? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में। ठीक है, यहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर कंट्री का नाम वो नहीं दिया, पूरा का पूरा यूरोपियों की बात कर रहा है।
इसमें सर्वप्रथम अगर सूरत की हम बात करें कि सूरत में सबसे पहले कौन ये किया था, तो इसका आंसर अंग्रेज ही होगा, क्योंकि ये किया था आपका 1613 में। ठीक है, अंग्रेज लोगों ने। अगर हम डच की बात करें तो ये किया था आपका 1616 में। ठीक है, और अगर फ्रांसीसियों की बात करें तो ये किया था 1668 में। पुर्तगालियों ने नहीं किया था। ठीक है, सूरत में अपना फैक्ट्री नहीं बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ था? अगर वेस्टर्न प्रेसिडेंसी की हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ये था आपका सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया? अगर बम्बई की हम बात करें तो बम्बई लिया था ये आपका पुर्तगालियों से। ठीक है, यहाँ पे हुआ था आपका रॉयल मैरिज। कैथरीन का शादी हुआ था, कैथरीन का, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ था अंग्रेजी राजकुमार से, और कैथरीन के वजह से अंग्रेजी राजकुमार को मिला था आपका बम्बई, और ये बम्बई अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? देखिए, अगर हम बात करें ना, ठीक है, यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ पे आपका अरब सागर। लूटपाट का अड्डा यहाँ पे बनाएगा कौन? पुर्तगाल, पुर्तगाली लोग, और यहाँ पे अंग्रेज लोग। यहाँ पे बनाएगा अंग्रेज लोग। ठीक है, जो भी हज करने के लिए जाएगा यहाँ पे ये लोग लूटपाट का अड्डा बनाएगा। ठीक है, और बंगाल में पुर्तगाली लोग बंगाल की खाड़ी में सामुद्रिक लूटपाट का अड्डा बनाया हुआ है। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पे दमन करेगा कौन? आपका शाहजहां। और अगर इसकी बात करें इस वाले पार्ट में करेगा औरंगजेब। ठीक है, और आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंग्रेज गवर्नर औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया है, तो ये किया गया था आपका सर जॉन चाइल्ड को, ऑप्शन बी, सर जॉन चाइल्ड को। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन ए, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, गलत। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, ये नहीं। कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, ये भी नहीं। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अंग्रेजी द्वारा। और अगर इस कैप्टन बर्नेट की बात करें, कैप्टन बर्नेट, इसी के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया गया था और ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 38, ये सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ये गलत है। ये है आपका 1749 से 1754। ठीक है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63, ये भी सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 17, ये भी सही है। ठीक है, अगर कर्नाटक का प्रथम युद्ध की बात करें तो यहाँ पे हुआ था आपका एक्सला चैपल का संधि, एक्सला चैपल। इस संधि के तहत क्या हुआ था कि मद्रास पुनः ब्रिटिश को मिल गया था और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और निर्णायक था। तृतीय युद्ध की अगर हम बात करें तो यहाँ हुआ था आपका पेरिस का संधि, याद रखिएगा संधि को, पेरिस का संधि। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, एक्सला चैपल प्रथम कर्नाटक युद्ध और तृतीय वाला में पेरिस की संधि। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय शक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? इसकी अगर हम बात करें ना, ये था आपका डुप्ले। ठीक है, और ये हथकंडा अंग्रेज लोग भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए सबसे ज़्यादा इसी का हथकंडा था कि भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने का। ठीक है,
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी, अगर इसकी बात करें कि आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था, फ्रांस में लुई वंश का शासन चल रहा था और उस टाइम था लुई 14वां का शासनकाल जब यहाँ पे ये हुआ था। और इसकी अगर हम बात करें कि ये कब स्थापित हुआ था, तो ये हो रहा था आपका 1664 में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक, ठीक है, ये है आपका कौन? ऑप्शन सी, काल्वर्ट। काल्वर्ट को माना जाता है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक। याद रखिएगा, काल्वर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? पटना की बात कर रहा है, यानी बिहार की बात कर रहा है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या था आपका? ऑप्शन बी, 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने की बात कर रहा है फिर से। अब आइए सूची 1 और सूची 2 को हम लोग सुमेलित करते हैं। ये क्या हो गया? आइए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अगर पुडुचेरी की हम बात करें तो पुडुचेरी, गोवा, पुडुचेरी था फ्रेंच के पास, ठीक है, गोवा था पुर्तगालियों के पास। अगर ये सदरास की बात करें, ये था डच के पास। और ट्रैनकोवार की बात करें तो ये था डेनिश के पास। यानी आपका A2, B3, C4 और D1, 2 3 4 1, ये सही ऑप्शन है आपका। आइए नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था। मेरे ख्याल से ये भी सबको पता होगा, सोरा और अफीम के लिए बिहार मशहूर था, ठीक है। आज भी अगर बिहार में अगर कीजिएगा अफीम की खेती तो मुंगेर में होता है। निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? देखिए, व्यापारी के रूप में सबसे अंत की बात हम करें तो ये आया था आपका कौन? फ्रांसीसी, ठीक है। इनका अगर इसकी बात करें तो 1668 में पहला सूरत में अपनी फैक्ट्री खोला था फ्रांसीसी लोग, 1668 में। और अगर सबसे अंत में अगर जाने की बात करें तो था पुर्तगाली, ठीक है, ये गया है 1961 में। सबसे अंत में पुर्तगाली, जाने की बात हो रही है तो पुर्तगाली, अगर आने की बात हो सबसे अंत में तो आया है फ्रांसीसी। और अगर प्रथम आने में प्रथम की बात किया जाता तो भी ऑप्शन होता पुर्तगाली, ठीक है। ये आने में भी प्रथम है और जाने में भी लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? अगर हम बंगाल का अंतिम गवर्नर की बात करें तो ये था आपका मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त, ये था आपका मुर्शीद कुली खां। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? अगर प्रारंभ करने की बात करें, प्रारंभ करने की बात की जाए तो ये है आपका प्लासी का युद्ध, ठीक है। इसकी बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1757 में, ठीक है। और इसकी बात करें तो यहाँ पे कौन था सेनापति? तो ये था आपका रॉबर्ट क्लाइव। और हराया किसको था? हराया था सिराजुद्दौला को। अब आइए नेक्स्ट, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। देखिए, निर्णायक की बात अगर करें ना तो आपका होगा बक्सर, ठीक है। और ये हुआ था कब? ये हुआ था 1764 में। अगर इसके हम कैप्टन की बात करें तो ये कौन था कैप्टन? कैप्टन था ये आपका हेक्टर मुनरो, ये था आपका हेक्टर मुनरो। और किसके खिलाफ था ये था आपका मीर कासिम।
शाह आलम सेकेंड, और आपका था कौन, सुजाउद्दीन, सुजाउद्दौला। मीर कासिम, शाह आलम, सुजाउद्दौला, ये तीनों था। और ये किसके खिलाफ, हेक्टर मुनरो के खिलाफ बक्सर का युद्ध में। ये हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 को। और अगर प्लासी की बात करें तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। पानीपत का युद्ध का दिया हुआ नहीं है, ये था 1526 में, 1500 पहला, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। और हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो ये था आपका 1576, अकबर और महाराणा प्रताप का। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अगर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक अगर करें तो ये था आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। और इसकी बात अगर हम करें तो इसको कहा जाता है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, स्वर्ग से उत्पन्न। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कौन है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन यही होगा, रॉबर्ट क्लाइव। आइए नेक्स्ट, इनमें से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर ये लाया था आपका मीर कासिम, ठीक है। ये अंग्रेजी षड्यंत्र से अपने आप को बचाना चाह रहा था और मुंगेर में ये फैक्ट्री, बंदूक फैक्ट्री खोला था। आइए नेक्स्ट, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, तो इसका भी आंसर होगा आपका क्या? इसका भी आंसर होगा आपका बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है। अगर वांडीवास का युद्ध की बात करें तो यह हुआ था आपका 1760 में। पानीपत का तीसरा युद्ध ये हुआ था 1761 में। निम्नलिखित में से जो एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी की बात की जाए, अगर आप फारूक शेर की बात करें ना तो ये बंगाल में क्या किया था, ये कर मुक्त, शुल्क मुक्त व्यापार, शुल्क मुक्त व्यापार, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की बात करें तो ये था आपका शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और ये किया था कब? 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट आइए, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ब्रिटिश लोगों का जो सबसे पहले जो जनजातीय लोगों से जो सामना हुआ था ना, ये हुआ था आपका खासी लोगों से, खासी जनजाति के लोगों से पहला सामना ब्रिटिश साम्राज्य का हुआ था, जनजातीय समूहों में खासी जनजाति। अब आइए नेक्स्ट, 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कालक्रम कौन सा है? अगर हम वांडीवास की बात करें तो ये हुआ था 1760 में। अगर हम बक्सर का युद्ध की बात करें तो ये हुआ था आपका 1764 में। अंबर का युद्ध की बात करें ना, ये हुआ था आपका 1749 में। और प्लासी का युद्ध की बात करें तो 1757 में। तो अब देखिए पहले अंबर युद्ध कहाँ है। अंबर युद्ध यहाँ पे भी है और अंबर युद्ध यहाँ पे भी है। इसके बाद बक्सर कर दिया है, यानी 1749 के बाद 1764 नहीं आएगा। और ये जो आपका दिया हुआ है 1749, 1757, 1760, 1764, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के युद्ध में पराजित हुआ था। अगर फ्रांसीसी सेनापति की हम बात करें तो ये था काउंट लाली, ठीक है। लेकिन वांडीवास का युद्ध की बात करें तो ये तो अंग्रेज के साथ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था और यहाँ पे फ्रांस का शक्ति का पतन हो गया था। तो अंग्रेज सेनापति की हम बात करें तो ये था आयरकुट।
अंग्रेजी सेनापति की बात करें तो आयरकुट, और फ्रांसीसी सेनापति की बात करें तो काउंट लाली। आयरकुट काउंट लाली को हरा दिया था, पराजित कर दिया था। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी एक सही है बाकी सब गलत है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर, गलत। मीर जाफर के साथ बक्सर का युद्ध नहीं हुआ था। मीर कासम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड के साथ था बक्सर का युद्ध, तो ये तो गलत हो गया। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है। चिलैयावाला का युद्ध की अगर हम बात करें डलहौजी विरुद्ध मराठा, नहीं, ये था आपका पंजाब यानी सिख, ठीक है, चिलैयावाला का युद्ध। और खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया, नहीं, निजाम विरुद्ध मराठा, खुर्दा का युद्ध हुआ था। ये हुआ था आपका 1795 में। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध करने वाला था ना, ये सिर्फ था आपका मराठा, ठीक है। अगर मराठा की बात करें तो यहाँ पे 3 मराठा युद्ध हुआ है, ठीक है। प्रथम अंगल मराठा युद्ध की अगर हम बात करें, ये आपका 1775 से 82। अगर हम सेकेंड की बात करें तो ये था आपका 1803 से 5। और अगर हम थर्ड की बात करें तो ये था आपका 1817 से 18। महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी, अगर हम बात करें महाराजा रंजीत सिंह के राजधानी की बात करें तो ये थे लाहौर, राजधानी को बनाया था लाहौर। इन्हें गिफ्ट में मिला था जमान शाह के द्वारा। जमान शाह लाहौर गिफ्ट किए थे, चिनाब से इनका तोप निकाल के वो इनको रिटर्न किए थे, जिसकी वजह से जमान शाह लाहौर इनको गिफ्ट में दिए थे और महाराजा रंजीत सिंह इसको राजधानी बना दिया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अगर इसकी बात किया जाए कि किससे ये प्राप्त किए थे, तो ये किए थे आपका शाह शुजा से। ऑप्शन ए, शाह शुजा से रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। शिक्षा राज का इसकी बात करें तो ये होगा आपका क्या, सिख राजा। ये सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ये था आपका दलीप सिंह, ठीक है। दलीप सिंह अंतिम राजा था। यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया दलीप सिंह, दलीप सिंह। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? ये था आपका दलीप सिंह। आइए नेक्स्ट, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब प्रशासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? ठीक है, अगर हम बात करें तो जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस दोनों थे। जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविल मार्शल, ये तीनों थे, ये नहीं था, ठीक है। और अगर इसमें ऑप्शन हमें खोजने के लिए कहीं कौन नहीं था, तो ऑप्शन ए सही है, ये तीनों थे। और हेनरी लॉरेंस ये अध्यक्ष था, इन्हीं की अध्यक्षता में जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविल मार्शल आए थे पंजाब प्रशासन की बागडोर के लिए। पता होगा पंजाब का विलय कौन किया था? ये भी हड़प नीति का शिकार हुआ था पंजाब, डलहौजी का हड़प नीति का शिकार हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में, मैसूर में, डिंडीगुल मैसूर में ही पड़ता है, तो एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। अगर इसकी बात करें तो ये शस्त्रागार की स्थापना की बात अगर करें, इसकी बात अगर करें तो ये था आपका ऑप्शन हैदर अली, ऑप्शन बी। शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगुल में हैदर अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? देखिए, शस्त्रागार में हैदर अली, लेकिन अगर आधुनिक पद्धति से दूतावास की अगर बात आए तो आपका ऑप्शन चेंज होगा और ये होगा टीपू सुल्तान।
नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। अगर इसकी बात करें तो श्रीरंगपट्टनम उसकी राजधानी थी और ये पोल्लीलूर में 1780 में अंग्रेजी सेना को हरा दिया था टीपू सुल्तान ने। और अगर कहा जाए कि कौन था, तो ये था आपका हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो को हरा दिया था टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, यानी एक सुमेलित है, बाकी 3 गलत है। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, गलत। हैदर अली प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, ये गलत। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध नहीं जीता और नहीं, यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान, ये सही है, ठीक है। अगर इसकी बात करें कौन सा सही सुमेलित है, तो ये सही है, ठीक है। पर अब हम लोग को बात करना है कि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ये हुआ था आपका 1767 से 1769, ठीक है। ये हुआ था आपका द्वितीय वाला, दूसरा वाला की अगर हम बात करें तो ये हुआ था कब, ये हुआ था आपका 1780 से 84। अगर हम तृतीय वाला की अगर हम बात करें तो ये हुआ था आपका 1790 से 92। चतुर्थ वाला की बात करें तो ये हुआ था 1799 में, ठीक है। अब इसकी बात करें यहाँ पे कौन सा संधि, तो पहले हुआ था मद्रास का संधि, ठीक है। फिर हुआ था मंगलोर का संधि, ठीक है। और लास्ट वाला में हुआ था आपका श्रीरंगपट्टनम का संधि, श्रीरंगपट्टनम का संधि, ठीक है। याद रखिए, पहला वाला 1769 मद्रास का संधि, दूसरा 80 से 84 मंगलोर का संधि, तीसरा 90 से 92 श्रीरंगपट्टनम का संधि, और चतुर्थ में कुछ नहीं क्योंकि यहाँ पे टीपू सुल्तान मारा गया था। अब आइए नेक्स्ट, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। चलिए, इलाहाबाद की संधि, अभी हम लोग पढ़े इलाहाबाद की संधि, ये हुआ था 1765, 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त, ठीक है। याद रखिएगा ये 12 अगस्त 1765 को, क्योंकि बक्सर का युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। मंगलोर का संधि अभी हम लोग पढ़ लिए कि सबसे पहले मद्रास कब हुआ था, 1769 में। और मंगलोर अभी हम लोग पढ़े, ये हुआ था आपका। और सलवाई की संधि की बात करें तो ये हुआ था प्रथम मराठा युद्ध, अंगल मराठा युद्ध के बाद हुआ था सलवाई की संधि 1782 में। तो A4। अगर हम बी ऑप्शन बी की बात करें मंगलोर, तो ये B2। सी की अगर हम बात करें सलवाई की संधि 1782, प्रथम अंगल मराठा युद्ध के बाद सलवाई की संधि के द्वारा युद्ध का अंत हुआ था। नेक्स्ट आइए मद्रास की संधि, तो ये हुआ था 1769, मतलब कि डी का 3। डी की बात करें तो ये 3, सी की बात करें तो 1। तो ये आपका सही है, A4, B2, C1 और D3। चलिए, यहीं तक आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेशन हम लोग का होगा तो हम लोग सिस्टमिक ढंग से चल रहे हैं, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ लिए हम लोग, और कुछ बंगाल का जो था तो बंगाल के नवाबों का भी हल्का फुल्का पढ़ लिए, ठीक है। मीर जाफ़र पढ़ लिए, सिराजुद्दौला के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिए हम लोग। क्षेत्रीय राजवंश पंजाब है, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। और मैसूर वाला जो था, क्षेत्रीय राजवंश में मैसूर भी पढ़ना था हम लोग को, तो वो पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे गवर्नर जनरल के बारे में, फिर उसके बाद आएगा शिक्षा के बारे में, प्रेस के बारे में। जितना चीज़ आएगा हम लोग सिस्टमिक तरीके से पढ़ेंगे। आज तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि एक लंबा सा वीडियो हो और पूरा का पूरा जितना जल्दी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं हिस्ट्री का, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री का ये तो मॉडर्न है और एंशिएंट में ज़्यादा नहीं, 250 क्वेश्चन के अप्रोक्स में होगा जहाँ पे हम लोग करेंगे। और मेडाइवल में 60 से 70 क्वेश्चन होगा, जहाँ वो कर लेंगे हम लोग एक सेशन में। मॉडर्न में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ये मान के चलिए कि 4 क्लास इधर और 2 क्लास उधर, मतलब कि अब हम लोग 6 क्लास में पूरा का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और अब अगर इस तरह से मेरे वीडियो को देखिएगा, हम एक एक ऑप्शन लगभग आपके साथ क्लियर करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर क्लियर करना होता है उस ऑप्शन में से होता है तभी, अगर उस ऑप्शन से उसमें जो दिया हुआ है ABCD, अगर उसमें से कोई लेना देना ही नहीं होता है कोई ऑप्शन का,
कुछ होता है जो आपका कोई नाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग एलिमिनेट नहीं करते हैं। बाकी कोशिश करते हैं कि सबका सब एलिमिनेट करें। ऐसे आगे वाला भी सेशन जो मेरा आएगा ठीक उसी तरीके से आएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़िए दिल लगा करके, खूब मेहनत कीजिए, सबको कामयाबी मिले। बाकी हमको इजाज़त दीजिए, गुड नाइट।